ड्रग्स कनेक्शन में बॉलीवुड की बड़ी मछलियों पर कसा एनसीबी का शिकंजा। दीपिका पादुकोण को पूछताछ के लिए एजेंसी ने भेजा समन। 25 सितंबर को होगी दीपिका पादुकोण से पूछताछ। क्वान की मैनेजर करिश्मा के साथ चैट से हुआ था ड्रग्स कनेक्शन का खुलासा। गोवा में शूटिंग कर रही है दीपिका पादुकोण। समन की खबर के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वकीलों से की बात। सारा अली खान से भी होगी ड्रग्स कनेक्शन को लेकर पूछताछ। एनसीबी ने घर पर भिजवाया समन। सारा अली खान से 26 सितंबर को होगी पूछताछ। एनसीबी को सुशांत के फार्म हाउस पर ड्रग्स लेने के मिले सबूत। ड्रग्स कनेक्शन में श्रद्धा कपूर से भी पूछताछ करेगी एनसीबी। जांच एजेंसी ने छिछोरे में सुशांत के कोस्टार के घर भिजवाया समन। श्रद्धा कपूर से भी 26 सितंबर को होगी पूछताछ। एनसीबी को मिले ड्रग्स लेने के सबूत। एनसीबी ने रकुल प्रीत सिंह और सिमोन खंबाटा को भी भेजा समन। ड्रग्स कनेक्शन में कल हो सकती है पूछताछ। एनसीबी ने लगातार तीसरे दिन जय साहा से की पूछताछ। क्वान के सीईओ ध्रुव से भी दागे सवाल। बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन से हड़कंप। मनोज तिवारी बोले सामने आना चाहिए पूरा सच। इस सच्चाई के आने के बाद अफसोस कर रहे हैं कि ये भी बॉलीवुड के ही पहचान है। ये लोग जो ये नशे में लिप्त लोग हैं, इनकी निष्पक्ष जांच हो, कड़ी कार्रवाई हो। ड्रग्स के दलदल में फिल्म के बाद टीवी सितारों के भी नाम। सनम जौहर और अबिगेल से भी एनसीबी की पूछताछ। रिया चक्रवर्ती के लिए मुंबई की बारिश ने बढ़ाया जमानत का इंतजार। टल गई याचिका पर सुनवाई। कल हो सकती है जिरह। पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बाद पायल घोष ने किया एनसीबी का रुख। ड्रग्स को लेकर अनुराग कश्यप के खिलाफ शिकायत। मंगलवार की रात पायल ने अनुराग कश्यप के खिलाफ पुलिस में दर्ज कराई शिकायत, लेकिन जानकारी देने से किया इनकार। बोलने का मतलब वो मुझे कन्विंस करने के लिए अपने एक्टर फ्रेंड्स के नाम लेके एक दूसरे 2 दिन से वो मुझे जानते थे। अगर बोल सकते हैं तो वो कहाँ फेमिनिस्ट है। सुशांत केस से सुर्खियों में आए बिहार के आईपीएस गुप्तेश्वर पांडे ने लिया वीआरएस। राजनीति में जाने के कयास। कुर्सी छोड़ने के बाद गुप्तेश्वर पांडे ने नहीं किया फ्यूचर प्लान का खुलासा। बोले बहुत सारे लोग चुनाव लड़ने की दे रहे हैं सलाह। वीआरएस लेने के बाद गुप्तेश्वर पांडे ने जमकर की नीतीश की तारीफ। कहा दखलंदाजी करने वाले सीएम नहीं है। वीआरएस लेने वाले गुप्तेश्वर पांडे पर शिवसेना का हमला। संजय राउत बोले सामने आया राजकीय तांडव का एजेंडा। डीजीपी साहब का जो राजकीय तांडव चल रहा था महाराष्ट्र के बारे में, वो तांडव का पीछे उनका एजेंडा क्या था ये अब साफ हो गया है। संजय राउत पर गुप्तेश्वर पांडे का पलटवार। कहा शिवसेना ने बिहार के लोगों को अपमानित किया। मेरी अनुशंसा पर बिहार सरकार ने सुशांत वाले मामले को जो सीबीआई को सौंप दिया, उस पर भी हल्ला हुआ कि अधिकार ही नहीं है। बिहार के मंत्री ने गुप्तेश्वर पांडे को दिया एनडीए में शामिल होने का न्यौता। कहा गठबंधन को मिलेगी मजबूती। कौन इस्तीफा दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, वो जॉब में थे, क्यों दिया है, मुझे इस बारे में विस्तृत जानकारी नहीं है। लेकिन अखबारों में देखा है कि वो सामाजिक जीवन में आएंगे, तो स्वागत है सब लोगों का। कृषि बिल को लेकर जारी है सियासी विरोध। संसद परिसर में विपक्षी पार्टियों का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। कृषि बिल को लेकर विपक्षी पार्टियों ने राष्ट्रपति तक पहुंचाई शिकायत। कहा सरकार को करनी चाहिए थी चर्चा। राष्ट्रपति भवन के गेट तक गए विपक्षी पार्टियों के नेता। कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद ने की प्रेसिडेंट से मुलाकात। का टेंपल है, उसी में कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाई गई। इसीलिए ये हमने जो रिप्रेजेंटेशन दी है सब पार्टीज ने मिलके। किसान बिल के खिलाफ देश भर में जारी है कांग्रेस की मोर्चेबंदी। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन ट्रैक्टर से पहुंचे पार्टी के नेता। करीब 15 महीने के बाद सियासत में एक्टिव हुए नवजोत सिंह सिद्धू। अमृतसर में कृषि बिल का विरोध किया। कृषि बिल के विरोध में सुलग रही है पंजाब की सियासत। लुधियाना में अकाली दल ने निकाली ट्रैक्टर रैली। हरियाणा के पानीपत में दिल्ली कूच कर रहे किसानों पर टूटिया पुलिसिया कहर। आंसू गैस के गोले और पानी की बौछारों से काबू में करने की कोशिश। कोलकाता में टीएमसी के छात्र मोर्चे का विरोध प्रदर्शन। किसान बिल को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ हंगामा। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में स्वाभिमानी किसान संगठन का प्रदर्शन। जमीन में दफनाकर सरकार को दी चेतावनी। देश में जारी है कोरोना का कोहराम। पिछले 24 घंटे में 83,000 से ज्यादा नए मामले। 56,46,000 के पार हुआ कुल आंकड़ा। देश भर में 24 घंटे में कोरोना से 1,000 से ज्यादा की मौत। अब तक 90,000 से ज्यादा की जा चुकी जान। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 18,300 से ज्यादा नए केस। 12,42,000 के पार हुआ कुल आंकड़ा।
यूपी में पिछले 24 घंटे में 5,600 से ज्यादा नए मामले, 3,64,000 के पार कुल मरीजों की संख्या। दिल्ली में 24 घंटे में 3,800 से ज्यादा नए मामले, 2,53,000 के पार कुल आंकड़ा। कोरोना को लेकर पीएम मोदी ने 7 राज्यों के साथ की बैठक, मुख्यमंत्रियों और स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ सेहत को लेकर चर्चा। राज्यों के साथ बैठक में पीएम मोदी ने टेस्टिंग पर दिया जोर, कहा बिना किसी लक्षण के आ रहे हैं कोरोना के मरीज। लद्दाख में वायुसेना ने दिखाया दम, लड़ाकू विमान राफेल ने पावर्ड एयरबेस के ऊपर भरी उड़ान। लद्दाख के आसमान में सुनाई दी सुखोई 30 और MiG-29 की हुंकार, चीन सीमा पर वायुसेना का शक्ति प्रदर्शन। दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायुक्त के बाहर हिंदू सेना का प्रदर्शन, पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के खिलाफ हंगामा। गुरदासपुर में सनी देओल के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, पोस्टर पर पोती काली। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में 38 गांव को नगर निगम में शामिल किए जाने का विरोध, खट्टर सरकार से नाराजगी। रांची में खत्म हुई 12 दिन से चल रही सहायक पुलिसकर्मियों की हड़ताल, मंत्री के भरोसे के बाद बनी बात। शिमला में कोरोना संक्रमित महिला ने कोविड अस्पताल में फंदा लगाकर की आत्महत्या, अस्पताल पर लापरवाही का आरोप। ईटानगर में भूस्खलन से बंद हुआ हाईवे, अरुणाचल से असम का संपर्क कटा। लौटते मानसून ने मुंबई में ढाया कहर, भारी बारिश से पानी पानी हुई महानगरी, कई इलाकों में पानी भरने से लोगों की मुश्किल बढ़ी। मुंबई के नायर अस्पताल में भरा पानी, कोरोना मरीजों का होता इलाज, पीपीई किट पहने पानी में खड़े नजर आए कर्मचारी। मुंबई में पटरियों पर भरा पानी, लोकल से आने जाने वालों को करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना। मुंबई में भारी बरसात के बाद जाम के हालात, बारिश की वजह से जगह जगह फंसी गाड़ियां। मुंबई में 24 घंटे तक मूसलाधार बारिश की आशंका, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। भारी बारिश के बाद मुंबई के मालवाड़ इलाकों में भूस्खलन, कई घरों में घुसा कीचड़। महाराष्ट्र के नासिक में 2-3 दिन से हो रही बरसात ने बढ़ाई किसानों की मुसीबत, फसल खराब होने का मंडराया संकट। उज्जैन में कल से हो रही बारिश में शिप्रा ने धारण किया रौद्र रूप, पानी में डूब गए सारे मंदिर। झारखंड के गोड्डा में भारी बारिश के बाद बाढ़ से हाहाकार, पानी में डूबे दर्जनों गांव, हाईवे भी डूबा। भिवंडी हादसे के 11 घंटे के बाद मलबे से बाहर आई युवक ने जमकर की एनडीआरएफ की तारीफ, मोदी सरकार को कहा शुक्रिया। पाकिस्तान ने फिर किया सीजफायर का उल्लंघन, पुंछ के शाहपुर और करनी सेक्टर में की गोलीबारी। जारी मुख्तार अंसारी के खिलाफ कार्रवाई, मऊ में गैंगस्टर के करीब की 39 लाख की संपत्ति कुर्क। मेरठ में 2 गुटों में खूनी झड़प, फायरिंग की भी खबर, 3 बच्चों समेत 12 लोग घायल। देहरादून में जौहरी से लूटपाट, बाइक सवारों ने की फायरिंग, जेवरों से भरा बैग लेकर फरार। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में बंदूक की नोक पर लाखों की डकैती, रात के अंधेरे में वारदात को दिया अंजाम। कोलकाता में बीएसएफ कमांडेंट पर सीबीआई का छापा, मवेशियों की स्मगलिंग को लेकर कार्रवाई। सूरत में ड्रग्स कारोबार का पर्दाफाश, कई इलाकों पर छापेमारी, करोड़ों रुपए की एमडी बरामद। दिल्ली से सटे नोएडा की एक प्राइवेट कंपनी में भीषण आग, हादसे की वजहों का पता नहीं चल पाया। लखनऊ ग्राम विकास अधिकारी की अभ्यर्थियों का पिकअप भवन पर जोरदार प्रदर्शन, भर्ती में देरी से नाराज। ग्रेटर नोएडा में 70 साल के एक बुजुर्ग को सड़क पर घसीटने का वीडियो वायरल, 2 बेटों ने मिलकर दिखाई दरिंदगी। झांसी में एक मशहूर भोजनालय में अचानक लगी आग, लाखों का सामान जलकर राख। सोनीपत के एक निजी दफ्तर में पंखे से संदिग्ध हालात में लटका मिला शव, परिवार वालों को हत्या का शक। राजस्थान के भरतपुर में पेट्रोल पंप पर लोगों का हंगामा, पेट्रोल की जगह पानी भरने का आरोप। आज आईपीएल में कोलकाता और मुंबई की भिड़ंत, पहले बल्लेबाजी कर रही है मुंबई इंडियंस की टीम। कल से खुल जाएगा लखनऊ का ऐतिहासिक इमामबाड़ा, कोरोना की वजह से पब्लिक के लिए था बंद। मंदिर बंद होने के बावजूद भारी तादाद में मेहंदीपुर बालाजी पहुंच रहे श्रद्धालु, लापरवाह दिख रहा है स्थानीय प्रशासन। माता वैष्णो देवी के दरबार में श्रद्धासुमन विशेष पूजा की इजाजत, दूसरे राज्यों से रोजाना 1000 श्रद्धालुओं को मिलेंगे दर्शन। कोरोना संकट के बावजूद केदारनाथ में उमड़ने लगी भक्तों की भीड़, हर रोज करीब 500 श्रद्धालु कर रहे हैं बाबा केदार के दर्शन। उत्तराखंड में भारत चीन सीमा के करीब प्लास्टिक की खाली बोतलों से बना मजदूरों का आशियाना, सर्दी में भी कराता है गर्मी का एहसास। 65 अंकों की गिरावट के साथ 37,668 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 21 पॉइंट गिरने के बाद 11,131 पर रुका। गुजरात की रिफाइनरी में 17,825 करोड़ का निवेश करेगी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, कई नए सेक्टर्स में एंट्री करेगी आईओसी। रिलायंस रिटेल में 1.28% हिस्सेदारी खरीदेगी केकेआर, 5,500 करोड़ में होगा सौदा। एसबीआई के बाद एचडीएफसी ने भी जारी किए लोन रिस्ट्रक्चरिंग के नियम, 2 साल लोन की अवधि बढ़ाकर ईएमआई में कुछ समय के लिए मिलेगी मोहलत। एसबीआई चेयरमैन ने किया ब्याज दर में कटौती से निवेश नहीं बढ़ने का दावा, कहा इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च से होगा आर्थिक विकास। कई फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर्स के साथ लॉन्च हुई फोर्ड एंडेवर स्पोर्ट, एक शोरूम कीमत 35 लाख रुपए। कोरोना काल में भी बायजू समेत 3 ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्टअप्स को मिली रफ्तार, वैल्यूएशन में 34,000 करोड़ तक का इजाफा।
एफिल टावर को उड़ाने की धमकी वाले फोन कॉल से पेरिस में हड़कंप, बढ़ाए गए सुरक्षा के इंतजाम। 10 बार माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले पहले नेपाली पर्वतारोही आंग्रिता शेरपा का निधन, 72 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। मैक्सिको में छात्रों का हिंसक विरोध प्रदर्शन, फूंक दी सरकारी इमारत, 6 साल पहले हुए नरसंहार से नाराजगी। कैमरून में सरकार के खिलाफ विपक्ष का विरोध, पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। बुल्गारिया में सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन, भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर हंगामा। दुनिया भर में 3 करोड़ 18 लाख के पार कोरोना मरीजों की संख्या, अब तक 9,76,000 लोगों की हो चुकी मौत। अमेरिका में 71 लाख के करीब हुई कोरोना मरीजों की तादाद, 2,05,000 के पार मौत का आंकड़ा। अमेरिका में कोरोना वॉरियर्स को दी गई श्रद्धांजलि, वॉशिंगटन स्मारक के पास लगाए गए 20,000 अमेरिकी झंडे। कोरोना से निपटने में लापरवाही के आरोपों पर ट्रंप ने दी सफाई, कहा सही से काम नहीं किया होता तो 20 से 30 लाख होती मरने वालों की तादाद। संयुक्त राष्ट्र महासभा के संबोधन में पुतिन ने कोरोना की रूसी वैक्सीन की जमकर की तारीफ, कहा दुनिया के सभी देशों के साथ बांटने के लिए तैयार है। कोरोना संकट के बीच शंघाई कॉन्सर्ट हॉल में लौटी रौनक, बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के लोगों ने संगीत का मजा लिया। कमला हैरिस ने अश्वेतों को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप पर साधा निशाना, कहा अमेरिकी राष्ट्रपति कभी नहीं करेंगे ब्लैक लाइव्स मैटर शब्द का उपयोग। अमेरिका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग, न्यू हैम्पशायर से उड़ान भरते एक पक्षी से टकरा गया था प्लेन। ईरान पर बैन को लेकर फ्रांस ने अमेरिका को कटघरे में खड़ा किया, मैक्रो बोले पूरी तरह विफल रही अधिकतम दबाव की रणनीति।